हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एएलपी 2026 सीबीटी 1 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों आज जो हम शिफ्ट करेंगे वो है 16 फरवरी 2026 शिफ्ट 2 का पार्ट नंबर 4। दोस्तों इससे पहले मैंने देख लीजिए 16 फरवरी शिफ्ट 2 आरआरबीएलपी 2026 के मैंने पार्ट 1 को करवाया है, फिर पार्ट 2 को करवाया है, पार्ट 3 को करवाया है और आज मैं पार्ट 4 को करवा रहा हूं। दोस्तों मैंने हर शिफ्ट में 10-10 सवाल जो है आपको सॉल्व करवा के दिए हुए हैं। आप लोग इससे पहले 3 वीडियोस में देख लीजिएगा, आपके 30 सवाल इस शिफ्ट के कवर हो जाएंगे। जब दोस्तों आप आज का शिफ्ट को भी यानी आज का वीडियो को देख लेंगे तो दोस्तों आपके इस शिफ्ट 16 फरवरी शिफ्ट 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारे के सारे 40 सवाल आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग चारों वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं जिसको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है। ठीक है दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कंटिन्यू रेलवे के प्रीवियस ईयर्स रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर कोई जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए भी मेरे वीडियोस मेरे लेक्चर्स बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और दोस्तों एक लाइक ज़रूर करिएगा, उसी से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों आज का पहला सवाल, ए, जी, एच, पी, एस और वाई एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है। दोस्तों इमारत में जो सबसे निचला तल है उसका क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे हमसे क्या कह रहा है। दोस्तों ये देखिए एच जो है वो वाई के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, पी और वाई के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों यहाँ से हम शुरू करते हैं। पी एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। ठीक है दोस्तों, पी एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि दोस्तों यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बीच में ना 3 दोस्तों विषम आएंगे। एक 3, एक 1 आएगा, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम जो है पी को कहाँ पे बैठाएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम पी को 5 नंबर पे बैठा दे रहे हैं। ठीक है, एक बार दोस्तों हम सेकेंड वाले पॉसिबिलिटी में दोस्तों ये 3 पॉसिबिलिटियाँ हैं। ठीक है ना, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, ये बगल में मैं लिख दे रहा हूँ। ये दूसरा है। ठीक है, और यहाँ पे यह तीसरा है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैंने पी को पहले वाले पॉसिबिलिटी में 5वें नंबर फ्लोर पर बैठाया है, एक बार मैं पी को सेकेंड वाले पॉसिबिलिटी में तीसरे नंबर पर बैठा रहा हूँ और एक बार मैं पी को फर्स्ट नंबर फ्लोर पर बैठा दे रहा हूँ तीसरे नंबर पॉसिबिलिटी पर। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई भी 2 आगे जाके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करिएगा और थोड़ा सा भी मिस मत करिएगा इसको, वरना समझ में नहीं आएगा, स्किप मत करिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों ये जो हमने लाइन छोड़ा था एच वाई के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, और ये पी और वाई के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अब हम इन लाइन को यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों पी और वाई के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, इसका अर्थ यह है कि दोस्तों पहले वाले पॉसिबिलिटी में वाई आ जाएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, और आपका जो दूसरा वाला पॉसिबिलिटी है वहाँ पे वाई आ जाएगा आपके 6वें नंबर फ्लोर पर और आपका पहले यानी कि तीसरा वाले पॉसिबिलिटी में वाई आ जाएगा आपका 4थे नंबर फ्लोर पर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों वाई एच वाई के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, एच जो है वो वाई के ठीक ऊपर है, तो दोस्तों एच को हम वाई के ठीक ऊपर रख देते हैं। दोस्तों पहले वाले पॉसिबिलिटी में एच वाई के जस्ट ऊपर तीसरे नंबर पर आ जाएगा। दोस्तों ये जो दूसरा वाला पॉसिबिलिटी देखिए दोस्तों, वाई ही सबसे ऊपर है तो एच कहाँ से आएगा। तो मैंने आपको कहा था ना कि आगे चल के आपके जो है 2 पॉसिबिलिटी अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, तो दूसरा वाला तो कैंसिल हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों कौन सा कैंसिल होता है। ठीक है दोस्तों, एच जो है वाई के जस्ट ऊपर है, तो ये तीसरे वाले पॉसिबिलिटी में एच जो है 5वें नंबर पर हम उसको बैठा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
दोस्तों ये जो है ना एस जी के ठीक नीचे रहता है, ठीक है दोस्तों, एस जो है वो जी के ठीक नीचे रहता है। इसका अर्थ यह है कि दोस्तों एस और जी के बीच में क्या होना चाहिए दोस्तों, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप पहले वाले पॉसिबिलिटी में नज़र मारेंगे तो दोस्तों आपका 6 नंबर खाली है, लेकिन 5 में बैठा है पी, फिर 4 खाली है, फिर 3 और 2 में, 3 में एच बैठा है, 2 में वाई बैठा है और इधर 1 खाली है। तो दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूसली खाली है ही नहीं 2 ठो, जहाँ पे कि हम एस और जी को बैठा सके। तो इसीलिए दोस्तों हमारा पहला पॉसिबिलिटी भी अब यहाँ पे गलत हो गया। अब हमारा सिर्फ तीसरे वाले पॉसिबिलिटी में ही सेट हो रहा है, जहाँ पे कि तीसरा और दूसरा देखिए कंटिन्यूसली खाली है। तो हमसे कहा क्या है, हमसे कहा है कि एस जी के ठीक नीचे रहता है, ठीक है। तो एस जो है वो जी के ठीक नीचे रहता है। इसका अर्थ यह है कि जो है जी आ जाएगा आपके तीसरे नंबर पे और उसके जस्ट नीचे दूसरे नंबर पर एस आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये पूरा सेटिस्फाई हो गया क्वेश्चन जो कहा था, ठीक है। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ हमेशा आप लोग ज़्यादा पॉसिबिलिटी लेके चलिएगा, तो ही आपका क्वेश्चन एक ही बार में जल्दी सॉल्व होगा, वरना आप बार बार सोचेंगे आपका सवाल नहीं बनेगा और समय की बर्बादी होगी। इसलिए दोस्तों ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है दोस्तों। अब कह रहा है सबसे ऊपरी तल पर कौन रहता है, ठीक है दोस्तों। सबसे ऊपरी तल पर कौन रहता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में देखिए तो एस है, ठीक है। अब दोस्तों मिलाते हैं हम, क्या ए में एस आएगा, नहीं आएगा दोस्तों, एस तो दूसरे नंबर पर है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। एक ऑप्शन जो है हमारा यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, पहला वाला तो नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा में देखिए दोस्तों एच दिया हुआ है, तो दोस्तों अब देखते हैं एच कहाँ पे बैठा है। ये देखिए दोस्तों एच 5वें नंबर पर बैठा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। एच भी नहीं हो सकता दोस्तों। तीसरे नंबर पर पी दिया है, ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर पी दिया है, तो दोस्तों पी भी पहले नंबर फ्लोर पर बैठा है, तो दोस्तों यह भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, तीनों जब गलत हैं तो चौथा ही होगा ना दोस्तों, सबसे ऊपर ए बैठेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। देख लीजिए ए ही बचा है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा 6वें नंबर फ्लोर पर सबसे ऊपर। हमसे यही तो पूछा था ना दोस्तों, ठीक है, हमसे यही तो पूछा था कि सबसे ऊपरी तल पर कौन रहता है दोस्तों, ए रहता है, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज के सेशन का दूसरा नंबर सवाल दोस्तों ये दिया है 42 से 45 हो रहा है, यानी कि प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। 45 से 270 हो रहा है, यानी कि दोस्तों ये 45 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 270 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 270 से 265 हो रहा है, यानी कि दोस्तों माइनस का 5 हो रहा है। अब दूसरे वाले में मिलाइए दोस्तों, देखिए 25 से 28 हो रहा है, 25 से 28 हो रहा है, यानी कि फिर से वही हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। उसके बाद 28 से 168, 28 में जब आप 6 का गुणा करेंगे, देखिए दोस्तों मैं दिखा दे रहा हूँ, 28 इंटू 6 करेंगे तो 8 6 की 48 का 4 हासिल, आपका 6 दूना 12 और 4 6 16, तो ये देखिए 168 आ गया ना। तो ये देखिए 168 भी आ गया। अब 168 से 163 हो रहा है, तो दोस्तों माइनस का 5 हो रहा है। अब दोस्तों यही वाला पैटर्न जिस ऑप्शन में आएगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। आइए मिलाते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों 20 से 23 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है दोस्तों। 23 में जब आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 168 आता है, 138 आता है। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों, 6 3 18 होता है और 1 हासिल, 6 दूना 12 और 1 13, जी हाँ दोस्तों 138 हो रहा है। और क्या उसके बाद माइनस 5 हो रहा है, जी हाँ दोस्तों 138 से 133 हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज के सेशन का तीसरा नंबर सवाल, बी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड नाम के 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक की आयु भिन्न है। जेड वाई से बड़ा है परंतु डब्ल्यू से छोटा है, एक्स भी से बड़ा है परंतु वाई से छोटा है, ठीक है। आइए दोस्तों ये एजेस का सवाल है, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं ब्लैंक पेज पे। दोस्तों मैंने 4 यहाँ पे 1 2 3 4 5 बंदे हैं, तो ये 4 मैंने ग्रेटर देन के साइन लगा दिए हैं। आइए दोस्तों अब हम इसको देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। पहले क्या आ रहा है, जेड वाई से बड़ा है परंतु डब्ल्यू से छोटा है। दोस्तों जो जेड है ना दोस्तों, जेड जो है मान लीजिए कि आपका जेड जो है वह
डब्लू से छोटा है, यही तो कहा है। जेड वाई से बड़ा है परंतु डब्लू से छोटा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने डब्लू को बैठा दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे वाई को बैठा दिया, ठीक है दोस्तों। यही तो कहा है, जेड वाई से बड़ा है परंतु डब्लू से छोटा है। दोस्तों जेड वाई से बड़ा है परंतु डब्लू से छोटा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, एक्स भी से बड़ा है परंतु वाई से छोटा है। दोस्तों एक्स जो है वह वाई से छोटा है तो उसके जस्ट बाद एक्स आ जाएगा, और x क्योंकि v से बड़ा है तो v उसके बाद आ जाएगा, v सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए x v से बड़ा है, देखिए x v से बड़ा है परंतु y से छोटा है x, ये देखिए y से छोटा है, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे रैंकिंग के हिसाब से बैठ गए हैं। सबसे छोटा इसमें v है, सबसे बड़ा w है। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि उनमें से दूसरा सबसे बड़ा कौन है। दूसरा सबसे बड़ा देखिए तो सबसे बड़ा w है, उसके बाद z है, तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा z है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि z, ठीक है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का चौथा नंबर सवाल, एक निश्चित कोड भाषा में SHAT को 4956 के रूप में कोडवुड किया जाता है और ASHY को 3645 के रूप में कोडवुड किया जाता है। दी गई कोड भाषा में y के लिए कोड क्या होगा। दोस्तों अगर आप देखेंगे SHAT और ASH इसमें और y में दोस्तों ये ASH और ये देखिए ASH, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो नंबर कॉमन नहीं होगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों देखिए तो ASHY में दोस्तों 3 है, क्या दोस्तों इसमें आपको 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो दोस्तों यही आपका y का कोड 3 ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का 5वां नंबर सवाल, दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से देखिए तो C से J हो रहा है, ठीक है। C से J हो रहा है यानी कि दोस्तों क्या हो रहा है, C होता है 3 पे, J होता है 10 पे, प्लस का 7 हो रहा है। दोस्तों J से Q हो रहा है, ठीक है। दोस्तों J होता है 10 पे, Q होता है 17 पे, प्लस का 7 हो रहा है। दोस्तों उसके बाद Q से आपका क्या हो रहा है, X हो रहा है। दोस्तों Q होता है 17 पे, X होता है 24 पे, फिर से प्लस का 7 हो रहा है। दोस्तों उसके बाद भी हमारा प्लस 7 ही होगा, यानी कि x में जब आप प्लस का 7 करेंगे, यानी कि दोस्तों x 24 पे होता है, उसमें प्लस 7 करेंगे तो 31 पे दोस्तों क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों e का एक वैल्यू जो होता है वह 5 होता है और एक वैल्यू आपका 31 भी होता है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्या आएगा इसके बाद अगला सीरीज में दोस्तों e आएगा ना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे मिलाते हैं, आगे क्या आएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप देखेंगे A से H हो रहा है, ठीक है, A से H। दोस्तों A होता है 1 पे, H होता है 8 पे, प्लस का 7 हो रहा है। दोस्तों S से O हो रहा है, तो दोस्तों H 8 पे होता है, O 15 पे होता है, फिर से प्लस का 7 हो रहा है। दोस्तों O से क्या हो रहा है, V हो रहा है। दोस्तों O 15 पे होता है, V 22 पे होता है, प्लस का 7 हो रहा है। अगला भी क्या होगा, प्लस का 7 ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब आप यहाँ से V से प्लस 7 करेंगे तो 29, V जब 22 पे आता है तो 29 पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। दोस्तों C का एक वैल्यू 3 होता है और दूसरा वैल्यू 29 भी होता है, तो C आ जाएगा यहाँ पे। दोस्तों ऑप्शन में मिलाते हैं, पहले में E के बाद R दिया है, दूसरे में E के बाद C दिया है, तीसरे में E के बाद D दिया है, चौथे में E के बाद W दिया है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का कौन सा नंबर सवाल है दोस्तों, आई थिंक 5वां नंबर सवाल है, ठीक है, नहीं 6वां नंबर सवाल है, ठीक है। दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है, ठीक है। सभी संख्या केवल एकल अंक की संख्या है। दोस्तों कह रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या। दोस्तों यानी कि 2 अलग अलग प्रतीक होने चाहिए और आपका उसके बाद तुरंत संख्या होना चाहिए। आइए मिलाते हैं दोस्तों, ये आपका बाएं तरफ है, ये आपका दाएं तरफ है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 2 के बाद प्रतीक है, उसके बाद फिर संख्या आ गया, नहीं होगा, फिर प्रतीक है, फिर संख्या है, फिर प्रतीक है, फिर 4 एक संख्या है, फिर @ क्या है एक प्रतीक है, फिर 1 है, फिर 9 है, फिर स्टार है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर ये @ प्रतीक है, फिर एंड एक प्रतीक है, लेकिन उसके बाद एक संख्या होना था, नहीं है, उसके बाद भी प्रतीक है, तो दोस्तों एक भी नहीं होगा, ठीक है।
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे एक भी पेयर इसमें नहीं बन रहा है जहाँ पे कि दो अलग अलग प्रतीक हो और उसके बाद एक संख्या हो। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का 8वां नंबर सवाल। ठीक है, 8वां नंबर नहीं, 7वां नंबर सवाल। ठीक है, 7वां नंबर सवाल है आज के सेशन का। दोस्तों यहाँ से देखिए 6 से क्या हो रहा है? 36 हो रहा है। फिर यानी कि क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है ना दोस्तों। 36 से फिर क्या हो रहा है? 72। फिर 2 का गुणा कर रहे हैं, फिर 72 से 144 हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है? 2 का मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 7 से 49 हो रहा है, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 में जब आप 2 का गुणा करेंगे तो 98 आएगा, और 98 में जब आप 2 का गुणा करिएगा तो 196 आएगा। इसी तरीके से जो हमारा जिस ऑप्शन में आएगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए तो 5 से 25 हो रहा है। ठीक है, 25 का दोगुना होता है 50, 50 का दोगुना 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 110 दिया है तो पहला नहीं होगा। ऑप्शन बी मिलाते हैं। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 में जब आप दुगुना करेंगे तो 288 होगा, 288 का दुगुना करेंगे 576 होगा। तो यही हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है दोस्तों। यदि ए का अर्थ डिवाइड है बी का अर्थ इंटू है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? दोस्तों 159। दोस्तों सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है आपका प्लस। ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे सी के जगह पे 60। फिर ए का अर्थ है डिवाइड। ठीक है, 12। उसके बाद बी का अर्थ है इंटू और 11। उसके बाद डी का अर्थ है माइनस का 203। ठीक है दोस्तों ये 60 को जब आप 12 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 5 में जब आप 11 का गुणा करिएगा तो 55 आ जाएगा, माइनस 203, और यहाँ पे आ जाएगा 159। ठीक है दोस्तों, 159 और 55 को जब आप जोड़ेंगे तो 214 आ जाएगा आपका, और उसमें जब आप 203 को घटाएंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा 11। ठीक है, 11 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का 9वां नंबर सवाल। दोस्तों कमल बिंदु एक्स से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 3 मीटर चलता है। दोस्तों कमल जो है बिंदु एक्स से स्टार्ट होता है और पश्चिम यानी कि वेस्ट में वह 3 मीटर चलता है। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, पेन की मोटाई को थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मान लीजिए, यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ इस बिंदु को। ठीक है, यहाँ से दोस्तों वह 3 मीटर कहाँ जा रहा है? वह 3 मीटर जा रहा है पश्चिम की ओर। ठीक है, फिर वह क्या करता है दोस्तों? फिर वह बाएं मुड़ता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, अगर वह अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने जो दिशा आएगा दोस्तों वह दक्षिण आ जाएगा, वहाँ पे वह 8 मीटर चलता है। ठीक है, 8 मीटर वह चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता 10 मीटर चलता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है और वह अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने जो दिशा आएगा वह आएगा ईस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ईस्ट यानी कि पूरब। ठीक है, 10 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है फिर वह बाएं मुड़ता 2 मीटर चलता है। दोस्तों पूरब की ओर अगर कोई चल रहा है और वह अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने जो दिशा आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? उत्तर यानी कि नॉर्थ। 2 मीटर वहाँ पे वह चलता है। ठीक है, 2 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर बिंदु वाई पर रुक जाता है। एक बार फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है और बिंदु वाई पर रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, अब वह 7 मीटर चलेगा और बिंदु वाई पर मुड़ जाएगा, मतलब रुक जाएगा, यानी कि यहाँ पे वह 7 मीटर चल के रुक जाएगा। दोस्तों 2 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। तो दोस्तों वह 2 मीटर जब चला तो वह उत्तर की ओर था, और जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है और वह अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों पश्चिम दिशा आएगा। पश्चिम में वह 7 मीटर चल के बिंदु वाई पे रुक जाता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? बिंदु एक्स पर पुनः पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए? दोस्तों आप बताइए, तो अगर आपको ऊपर ही तो जाना है बिंदु एक्स में, तो ऊपर कौन सा दिशा है? उत्तर ही तो है दोस्तों, उत्तर है ना ऊपर। ठीक है, ऊपर कौन सा दिशा? उत्तर यानी कि नॉर्थ। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के सेशन और इस शिफ्ट का लास्ट सवाल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोला है प्लस माइनस को परस्पर बदल देना है और इंटू डिवाइड को परस्पर बदल देना है। ठीक है दोस्तों, 33 के बाद प्लस है तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर 31, फिर इंटू के जगह पे आ जाएगा आपका डिवाइड, फिर 31। ठीक है, डिवाइड के जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 और माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 31 हो जाएगा, एक इंटू 2 2 प्लस का 49 और यहाँ पे 33। ठीक है दोस्तों, 49 और 33 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 82 आएगा, और उसमें जब आप इस 2 को घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज के वीडियो का 10वां नंबर सवाल और इस शिफ्ट का चौथा नंबर पार्ट। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सेशन के बता दिया था कि मैंने आपको अब ये चारों पार्ट मैंने करवा दिए हैं। 16 फरवरी शिफ्ट 2 RRBLP 2026 CBT 1 के रीजनिंग के इस शिफ्ट के टोटल 40 सवालों को मैंने करवा दिए हैं इन 4 पार्टों में। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप लोग सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। आपको आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।